हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी रिवीजन क्लास होगी। जैसा कि आज है रविवार, तो आज के इस अपने सेशन में हमने पिछले हफ्ते जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा है उन सब का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के 3 शहरों को वाटर प्लस टैग मिला है स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण मूल्यांकन के तहत। और जो आंध्र प्रदेश के 3 शहर हैं इनके नाम है तिरुपति नगर निगम, दूसरा है विजयवाड़ा नगर निगम, तीसरा है ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम। अन्य तथ्य में दिया हुआ है, देखिए मैंने आपको इंदौर के बारे में बताया था कि यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला शहर कौन था जिसे वाटर प्लस टैग मिला था, तो यह था इंदौर। इसके बाद अब आंध्र प्रदेश के 3 शहरों को वाटर प्लस टैग मिला है। एक तथ्य और मैंने आपको बताया था कि यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में ग्रीन फंगस का पहला मामला कहाँ आया था, तो यह इंदौर मध्य प्रदेश में ही आया था। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है मणिपुर राज्य के 7 स्वदेशी खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया गया है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य और जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। अगला दिया हुआ है मणिपुर के बारे में ही। तो जो वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेंद्र सिंह, इन्होंने कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना की शुरुआत की है। तो ध्यान रखिएगा, कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना यह संबंध रखती है मणिपुर राज्य से। अगला हमने पढ़ा था दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं 23 अगस्त को। फिर दिया हुआ है एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम है मिशन डोमिनेशन अनफिनिश्ड कैट्स। तो ये लिखी गई है बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार के द्वारा। फिर दिया हुआ है जायर अल बहर। तो ये भारत कतर नौसेना के बीच एक आयोजित होने वाला अभ्यास है जो कि इस वर्ष आयोजित हुआ है 9 से लेकर 14 अगस्त के बीच में फारस की खाड़ी में। यहाँ पर देखिए युद्ध अभ्यास की बात हुई है, तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास जान लेते हैं। मैंने आपको बताया था वरुण युद्ध अभ्यास के बारे में जो कि भारत और फ्रांस की नेवी के बीच होता है। गरुड़ युद्ध अभ्यास यह भी भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच होता है। इसके अलावा शक्ति युद्ध अभ्यास यह भी भारत और फ्रांस की जॉइंट मिलिट्री के बीच में होता है। यदि आपसे पूछा जाए एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास, तो यह भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच कितने युद्ध अभ्यास हो गए? एक हो गया एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास, एक हो गया वरुण, दूसरा है फिर गरुड़, तीसरा शक्ति। तो ये 4 युद्ध अभ्यास हैं महत्वपूर्ण जो कि भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। इसके अलावा गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास ये होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। शांतिर उग्रसेना युद्ध अभ्यास ये शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती पर हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में। यदि आपसे पूछा जाए सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, तो ये होता है भारत और नेपाल के बीच। वहीं पर इंद्र अभ्यास के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ये होता है इंडिया और रसिया के बीच में। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। डस्टलिक युद्ध अभ्यास ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। खंजर युद्ध अभ्यास ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य में होता है। इसके अलावा अजय वॉरियर की यदि बात की जाए तो यह होता है भारत और इंग्लैंड के बीच में। इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास भी भारत और इंग्लैंड के बीच में होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास थे जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। अगला देखते हैं, दिया हुआ है युक्त धारा पोर्टल के बारे में। तो ये लॉन्च किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। जितेंद्र सिंह जो कि वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना को सक्षम करने के लिए युक्ति धारा पोर्टल की शुरुआत की गई है जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगला हमने पढ़ा था विश्व जल सप्ताह के बारे में। तो ये हम ऑब्जर्व किए थे 23 से लेकर 27 अगस्त के बीच में। अगला फिर दिया हुआ है व्यापक प्रतिभा खोज अभियान। यह खेल के क्षेत्र में शुरू किया गया एक अभियान है जो कि शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और जो राज्यपाल हैं वो हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। फिर दिया हुआ है 2 मिठाइयों के बारे में जिनका नाम है सरभजा और सरपुरिया। तो ये पश्चिम बंगाल की 2 मिठाइयाँ हैं जिन्हें हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो मैंने आपको एक योजना के बारे में बताया था जिसका नाम था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना।
तो इसकी शुरुआत भी पश्चिम बंगाल से ही होती है। इसके अलावा एक योजना और थी जिसका नाम था माँ की रसोई योजना, यह भी पश्चिम बंगाल से संबंध रखती है। अगला देखते हैं दिया हुआ है अभय कुमार सिंह के बारे में। तो इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा सहकारिता मंत्रालय के पहले संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था इसमें बृहद बदलाव हुआ था और इसके तहत एक नए मंत्रालय का निर्माण होता है जिसका नाम था सहकारिता मंत्रालय। और उस सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे अमित शाह, जिनके पास वर्तमान में गृह मंत्रालय भी है। और अब इसके बाद अभय कुमार सिंह का नाम ध्यान रखिएगा, इन्हें सहकारिता मंत्रालय के पहले संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं दिया हुआ है टेकचंद जी के बारे में। तो यह कौन है? तो ये एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता हैं जो कि अब टोक्यो पैरालंपिक के नए ध्वजवाहक होंगे। इसके पहले मैंने आपको मरियप्पन थंगावेलु के बारे में बताया था कि ये जो टोक्यो पैरालंपिक होंगे उसके ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु होंगे, परंतु ये कोविड-19 पॉजिटिव एक व्यक्ति के संपर्क में आ गए थे जिसके चलते इन्हें अब ध्वजवाहक के पद से हटा दिया गया था और अब जो नए ध्वजवाहक के रूप में नामित किए गए थे वे थे टेकचंद्र। तो ध्यान रखिएगा मरियप्पन थंगावेलु, इन्हें वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था कि इस पुरस्कार का नाम बदलकर अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। और वहीं महाराष्ट्र सरकार ने एक नए राजीव गांधी पुरस्कार की शुरुआत की है जो कि दिया जाएगा जो संस्थान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अच्छा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि नए राजीव गांधी पुरस्कार की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र में जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव सिंह ठाकरे और जो राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला देखते हैं दिया हुआ है वांचुआ महोत्सव 2021 के बारे में। तो ये असम का एक फसल उत्सव है जो कि टीवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। असम की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था मवेशी संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, यह असम में ही हुआ था। इसके अलावा पहले बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास यह भी असम में ही किया गया था। और जो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, इनके द्वारा एक घोषणा की गई थी कि सभी राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। असम के कछार जिले को राष्ट्रीय स्कॉच पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो असम के विषय में इतने तथ्य आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं दिया हुआ है ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में। यह है क्या? तो विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकलवाने के लिए भारत की तरफ से एक मिशन की शुरुआत की है जिसको नाम दिया गया है ऑपरेशन शक्ति। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है, तो वहाँ पर जो हमारे भारतीय फंस गए हैं, तो जो विदेश मंत्रालय है इसने एक शुरुआत की है भारतीयों को वहाँ से निकालने की और इस मिशन का उसने नाम दिया है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो यह संबंध रखता है अफगानिस्तान से। अगला दिया हुआ है नियो बोल्ट के बारे में। तो ये भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर है जिसको विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। फिर हमने पढ़ा था एक बुक के बारे में जिसका नाम था द कपिल शर्मा स्टोरी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है ये कपिल शर्मा की जीवनी है जो कि एक कॉमेडियन है। इसको लिखा गया है अजितावा बोस के द्वारा। फिर दिया हुआ है सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021। तो ये जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU। इसमें पहले स्थान पर रहा है कोपेनहेगन, यानी कि कोपेनहेगन विश्व का सबसे सुरक्षित शहर है। दूसरे स्थान पर टोरंटो रहा है और तीसरे स्थान पर रहा है सिंगापुर। यदि भारत की बात की जाए कि भारत के जो शहर इस लिस्ट में शामिल हुए हैं तो नई दिल्ली रहा है 48वें स्थान पर और मुंबई रहा है 50वें स्थान पर। अगला दिया हुआ है भारतीय स्टेट बैंक के बारे में। तो इसके द्वारा एक फ्लोटिंग ATM की शुरुआत की गई है श्रीनगर के डल झील में, जो कि हाउस बोट चलती हैं यहाँ पर, उस पर भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ATM खोला गया है जो कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सुविधा देने के लिए होगा। अगला हमने पढ़ा था SS हकीम के बारे में जो कि एक फुटबॉलर है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अब यहाँ पर निधन की बात हुई है तो कुछ अन्य ऑब्ituary में नाम देख लेते हैं हम। मैंने आपको बताया था पंडित शुभंकर बनर्जी के बारे में जो कि एक ताल वादक थे, इनका निधन हो गया था। नंदू नाटेकर ये थे एक बैडमिंटन खिलाड़ी। बालाजी तांबे ये योग प्रस्तावक और आयुर्वेद चिकित्सक थे।
इसके अलावा मैंने आपको जर्मनी के गेर्ड मुलर के बारे में बताया था, ये फुटबॉलर थे। माकी काजी, ये सुडोकू के जनक इनको माना जाता है, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया था। फ़कीर आलमगीर, ये बांग्लादेशी गायक थे। वहीं बुद्धदेव गुहा, ये भी बंगाल से ही संबंध रखते हैं और ये एक लेखक थे। पद्मा सचदेव के बारे में मैंने आपको बताया था, ये हिंदी और डोगरी भाषा की लेखक और कवयित्री थी। गोपाल भेंगरा, ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे। एस बाबू नारायण, ये ओलंपियन फुटबॉलर थे। इसके अलावा देखिए OM नंबियार, ये एथलेटिक्स कोच थे जो PT ऊषा के कोच भी रह चुके हैं, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया था। वासु परांजपे, ये पूर्व क्रिकेटर और कोच थे। इसके अलावा कमोडोर कासरगोड पटना सेट्टी गोपाल राव के बारे में मैंने आपको बताया था, यह कौन थे, तो इन्होंने 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। पूर्वी पाकिस्तान जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम थे और वे किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला दिया हुआ है विश्व मद्रास दिवस के बारे में, तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं 22 अगस्त को। फिर दिया हुआ है सनप्योर, ये एक खाद्य तेल ब्रांड है जिसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है सोनू सूद को। अगला दिया हुआ है भारत का पहला शराब संग्रहालय, तो ये खोला गया है गोवा में। और गोवा की यदि बात की जाए तो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। इसके अलावा गोवा के विषय में मैंने आपको 2 तथ्य और बताए थे कि गोवा भारत का पहला राज्य हो गया है हर घर जल वाला। इसके अलावा इसे अभी हाल ही में रेबीज़ फ्री भी घोषित किया गया था। फिर दिया हुआ है पश्चिम बंगाल के बारे में, तो मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है यहाँ की महिलाओं को। देखिए अन्य तथ्य में मैंने आपको जैसा कि बताया, सरभजा और सरपुरिया मिठाई वेस्ट बंगाल की हैं जिन्हें भी हाल ही में GI टैग मिला है। माँ की रसोई योजना, इसकी शुरुआत भी पश्चिम बंगाल में ही होती है। इसके अलावा देखिए अभी पश्चिम बंगाल में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इनके द्वारा चुनाव जीतने के बाद ये घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष अब हम 16 अगस्त को खेला होवे दिवस के रूप में ऑब्जर्व करेंगे, तो ये डेट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला दिया हुआ है इंटरनेशनल डॉग डे के बारे में, तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं 26 अगस्त को। फिर दिया हुआ है उत्तराखंड के बारे में, पवनदीप राजन जो कि उत्तराखंड से ही संबंध रखते हैं, इन्होंने अभी हाल ही में इंडियन आइडल का सीजन जीता है, तो इन्हें उत्तराखंड राज्य के कला संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अभी भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का भी उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा पॉलिनेटर पार्क, इसकी शुरुआत भी उत्तराखंड में ही हुई है। अगला देखते ही मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर के बारे में दिया हुआ है, तो ये तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान में इन्हें अपना रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। फिर दिया हुआ है आइकॉनिक सप्ताह, ये हम मनाए थे 23 से लेकर 29 अगस्त के बीच में। इसकी शुरुआत की गई है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत। फिर हमने पढ़ा था एक सुजलाम अभियान के बारे में, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 100 दिन के लिए सुजलाम अभियान की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो देश भर में अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त गांव बनाने का लक्ष्य, यानी कि जो गांव हैं उनको शौच मुक्त बनाना, और इसके तहत 10 लाख शोक गड्ढों का निर्माण भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय की बात हुई है तो वर्तमान में इसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। फिर दिया हुआ है ओ चंद्रशेखरन, ये केरल राज्य से संबंध रखते हैं, भारत के पूर्व फुटबॉलर और ओलंपियन थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। केरल की बात हुई है तो मैंने आपको मातृ कवचम अभियान के बारे में बताया था जो कि केरल में ही शुरू हुआ था, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से यह संबंधित था। इसके अलावा भगीरथी अम्मा, ये भी केरल राज्य से ही संबंध रखती हैं, जिनका भी 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, और ये केरल की सबसे उम्र दराज स्टूडेंट थी। इन्होंने 105 वर्ष की आयु में केरल की साक्षरता परीक्षा को पास किया था। फिर दिया हुआ है संदीप बख्शी के बारे में, तो इन्हें ICICI बैंक के नए MD और CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला दिया हुआ है अमेरिका में स्थित ओमियम इंटरनेशनल ने बेंगलुरु कर्नाटक में अपनी पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण की इकाई शुरू की है। इसके अलावा देखिए मैंने आपको ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, इसकी शुरुआत NTPC के द्वारा की गई है लद्दाख में, और भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र ये स्थापित हुआ है मथुरा में।
तो यह 2 तथ्य भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है अजीत डोभाल के बारे में, जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो इन्होंने 11वीं ब्रिक्स मीटिंग की अध्यक्षता करी है अभी, जो कि वर्चुअली हुई थी। फिर हमने पढ़ा था राष्ट्रीय डाटाबेस ई श्रम पोर्टल के बारे में। तो इसकी शुरुआत हुई है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। फिर दिया हुआ है हितेंद्र दवे, इन्हें अभी HSBC बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला दिया हुआ है मिशन वात्सल्य। तो इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या है, तो जो कोविड-19 में जिन महिलाओं के पति नहीं रहे उनकी सहायता के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। फिर दिया हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो अभी नई आई थी, तो इसको सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बना था कर्नाटक, और अब कर्नाटक के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है, वो है मध्य प्रदेश। विश्व महिला समानता दिवस ये हम ऑब्जर्व करते हैं 26 अगस्त को। अगला दिया हुआ है याहू के बारे में। तो 26 अगस्त 2021 को डिजिटल नियमों के चलते भारत में अपना काम बंद कर दिया है याहू ने। फिर दिया हुआ है अजय कुमार के बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने हाल ही में इन्हें अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। अगला हमने पढ़ा था आनंद, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन था। इसका पूर्ण रूप था आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप। इसका उद्देश्य क्या था, तो ये डिजिटल ऐप एजेंट की मदद से पेपरलेस मॉड्यूल द्वारा बीमा पॉलिसी प्राप्त करने की प्रक्रिया में मदद करेगा। फिर हमने पढ़ा था WEP NXT यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ये इसको लॉन्च किया था सिस्को और नीति आयोग ने मिलकर। इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना इस मंच का उद्देश्य था। फिर दिया हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के बारे में। तो नेपाल और राजस्थानी भाषा के लिए क्रमशः इसको जीता है शंकर देव ढकाल ने और भंवर सिंह ने। यानी कि नेपाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है शंकर देव ढकाल को, और राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है भंवर सिंह को। अगला दिया हुआ है मालाबार युद्ध अभ्यास के बारे में। तो ये 4 देशों की नौसेनाओं के बीच में होता है और इस वर्ष से आयोजित हुआ है गुआम द्वीप, जो कि अमेरिका में स्थित है। इसमें हिस्सा कौन कौन से देश लेते हैं, तो एक होता है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है जापान, तीसरा है अमेरिका और चौथा है अपना भारत। अगला, जैसे मैंने आपको बताया, पंडित शुभंकर बनर्जी एक ताल वादक थे जिनका 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फिर हमने पढ़ा था एक शेयर डेस्टिनी युद्ध अभ्यास के बारे में, जो कि आयोजित हुआ है इस वर्ष चीन में। इसमें अपना भारत हिस्सा नहीं लेता है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी 4 देश हिस्सा लेते हैं, जिनमें शामिल है चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। फिर दिया हुआ है सुश्री मीना सिंह के बारे में। तो इन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया था। अगला दिया हुआ है नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में। तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस पर। फिर हमने पढ़ा था 28 अगस्त 2021 को गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी, तो जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, इनके द्वारा आयुष विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है गोरखपुर में। फिर दिया हुआ है मनसुख मंडाविया के बारे में, जिन्हें स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला हमने पढ़ा था स्वीप कार्यक्रम के बारे में, जिसका पूर्ण रूप था सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। यह संबंधित रखता था मतदाता शिक्षा और जागरूकता के लिए भारत के चुनाव आयोग कार्यक्रम से। चुनाव आयोग जिसका गठन होता है 25 जनवरी 1950 को, और प्रत्येक वर्ष हम मतदाता दिवस 25 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। अगला दिया हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर भारत माता मंदिर को वीर भूमि रूप में बनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि भारत माता का मंदिर जो कि वीर भूमि रूप में बन रहा है भोपाल मध्य प्रदेश में। फिर दिया हुआ है बैटलफील्ड, जो कि एक पुस्तक है, इसको लिखा है विश्राम बेडेकर के द्वारा। अगला हमने पढ़ा था अरविंद कुमार के बारे में, जिन्हें अभी हाल ही में चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी CPCL के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। गांडी युद्ध अभ्यास,
इस वर्ष इसका तीसरा संस्करण हुआ है 22 से लेकर 28 अगस्त के बीच में। किसके द्वारा हुआ है? तो ये एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा। फिर दिया हुआ है काजिंद युद्ध अभ्यास, ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है और इस वर्ष इसका 5वां संस्करण था जिसका आयोजन हुआ था आयशा बीबी कजाकिस्तान में। फिर हमने पढ़ा था उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बारे में नई नीति को मंजूरी दे दी है। अगला देखिए, मैंने आपको बताया था अभी तक जितने भी भारतीयों ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीता है, तो इनमें पहले नंबर पर है अवनी लेखरा। यह भारतीय निशानेबाज है। 10 मीटर राइफल के क्लास SH1 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। फिर दिया हुआ है सिंहराज अधाना के बारे में, इन्होंने कांस्य पदक जीता है पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में। फिर सुमित अंतिल का नाम दिया हुआ है जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। देवेंद्र झाझड़िया, इन्होंने भी भाला फेंक में रजत पदक अपने नाम किया है। भाविना पटेल, इन्होंने टेबल टेनिस में रजत पदक जीता है। निषाद कुमार, पुरुष हाई जंप में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। योगेश कठुनिया, इन्होंने डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर के बारे में दिया हुआ है, तो इन्होंने भाला फेंक में कांस्य पदक अपने नाम किया है। अगला दिया हुआ है एक कार्यक्रम की शुरुआत होती है दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल के द्वारा, इसका नाम होता है देश के मेंटोर कार्यक्रम। इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद को। वासु परांजपे, ये भारत के पूर्व क्रिकेटर और कोच थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। फिर हमने पढ़ा था रामायण कॉन्क्लेव के बारे में, जिसकी शुरुआत की गई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। इसका उद्देश्य क्या था? तो कला एवं संस्कृति के माध्यम से आम लोगों तक रामायण पहुंचाना। फिर हमने पढ़ा था पोषण माह के बारे में, जो कि मनाया जाएगा सितंबर में और इसकी शुरुआत की गई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला दिया हुआ है फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। इसको फिट इंडिया अभियान की दूसरी वर्षगांठ पर शुरू किया गया है युवा व कार्य खेल मंत्री जो हैं वर्तमान में अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। अगला दिया हुआ है माई पैड माई राइट। तो नाबार्ड फाउंडेशन की एक पहल है जिसकी शुरुआत की गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा त्रिपुरा राज्य में। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता में सुधार करने में मदद करना। फिर दिया हुआ है स्टे इन प्ले अभियान के बारे में, तो ये एडिडास का एक अभियान है जिसके लिए उसने चुना है मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक वेट लिफ्टिंग में अपने नाम किया था। मासिक धर्म वाली महिलाओं को खेल में बढ़ावा देने के लिए अपने नवीनतम उत्पाद नवाचार के लिए ये प्रोवाइड करवाएगा टेक फिट पीरियड प्रूफ डाइट्स। तो ध्यान रखिएगा कि ये एडिडास का एक अभियान है। अगला दिया हुआ है लद्दाख के बारे में, तो 11.562 फीट की ऊंचाई पर पहला मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर शुरू किया गया है लद्दाख में और यह दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर होगा। फिर दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के बारे में, राज्य सरकार द्वारा प्रथम हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला हस्तशिल्प पार्क ये बनेगा उत्तर प्रदेश में। फिर हमने पढ़ा था मेजर ध्यानचंद्र खेल प्रेरक पुरस्कार के बारे में, तो इसको दिया गया इस वर्ष नीता अंबानी और कनिष्क पांडे को। बुद्धदेव गुहा, ये बंगाली लेखक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला दिया हुआ है पौष्टिक लड्डू वितरण योजना। इसकी शुरुआत की गई है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर गुजरात से और ये जो योजना है ये गर्भवती महिलाओं के लिए होगी। फिर हमने पढ़ा था टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार ने क्रमशः रजत पदक और कांस्य पदक अपने नाम किया है। फिर दिया हुआ है ई गोपाला पोर्टल के बारे में, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है डेयरी किसानों की मदद करने के लिए। अगला दिया हुआ है पंकज कुमार सिंह के बारे में, तो इन्हें सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला दिया हुआ है असम के बारे में, तो असम सरकार के द्वारा भी हाल ही में जो राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान था, इसमें से राजीव गांधी हटाकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम कर दिया गया है। यहाँ पर आपको भारतीय गेंडे, पिग्मी हॉग, एशियाई हाथी और बंगाल टाइगर मिलेंगे। फिर हमने पढ़ा था चंदन मित्रा के बारे में, तो ये पूर्व राज्यसभा सांसद और पत्रकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया था। अगला दिया हुआ है JB महापात्रा,
ये एक IRS अधिकारी हैं जिन्हें अभी हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर दिया हुआ है वाई ब्रेक ऐप के बारे में। तो ये एक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन होगा जिसे लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा। सर्बानंद सोनोवाल ये वर्तमान में हमारे केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। वाई ब्रेक ऐप या योगा ब्रेक ऐप ये है क्या और इसका उद्देश्य क्या है? तो सिर्फ 5 मिनट में ये आसानी से योग करने की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा ये योग के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएगा लोगों में। फिर हमने पढ़ा था विश्व नारियल दिवस के बारे में, जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं 2 सितंबर को। फिर दिया हुआ हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी कोविड-19 टीकाकरण की पहली डोज को पूरा कर लिया है, यानी कि इस राज्य के सभी नागरिकों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। शहर में आप नाम ध्यान रखिएगा भुवनेश्वर का, जिसने अपने 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख का नाम ध्यान रखिएगा और गांव में आप जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का बेयान गांव ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के बारे में एक तथ्य और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अभी हाल ही में चीन से लाए गए मोंक फ्रूट की खेती की भी शुरुआत की गई थी। अगला दिया हुआ है अगस्त माह में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST का कुल संग्रह रहा है 1,12,000 करोड़ रुपए। फिर दिया हुआ है दक्षिण कोरिया के बारे में। तो एप्पल और गूगल ऐप भुगतान पर दक्षिण कोरिया के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला दिया हुआ है SP सेथुर रमन के द्वारा बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया गया है। यह एक भारतीय ग्रैंड मास्टर है। देखिए यहाँ पर शतरंज की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था रौनक साधवानी के बारे में, जिन्होंने अभी हाल ही में स्प्लिमबर्गो चेस टूर्नामेंट जीता था। और अभी हमारे 69वें नंबर के भारतीय ग्रैंड मास्टर बने थे हर्षित राजा, जो कि महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। यदि आपसे पूछा जाए भारत के 68वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये थे अर्जुन कल्याण, जो कि तमिलनाडु से संबंध रखते थे। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद, जिन्हें 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। और विश्वनाथन आनंद के द्वारा अभी हाल ही में स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 जीत ली गई थी। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर ये हैं भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा। यदि आपसे भारत में पूछा जाए कि भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये हैं डी गुकेश। इसके अलावा वंतिका अग्रवाल, इन्होंने अभी ऑनलाइन महिला शतरंज का खिताब अपने नाम किया था। यदि शतरंज दिवस की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष हम 20 जुलाई को शतरंज दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।